तो देखो कल जो अपन लोगों ने किया था, यहाँ पे जो सवाल अपन लोगों ने किए थे, सबसे पहले आप लोग ये बताओ उसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को, कोई बात पूछनी है? चलें आगे। तो कल हम लोगों ने देखा था कि हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल को किस किस तरीके से कर सकते हैं। एक तो सिंपल तरीका होता है, जो फॉर्मूला आपको आता है उससे ही आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो। दूसरा अपन लोगों ने एक डायग्राम बनाया था। करीब 3-4 तरीके अपन लोगों ने किए थे, अलग अलग तरीके के। अब कोई भी तरीका हो सकता है आपको पसंद आ गया हो, उससे आप सवाल कर सकते हो। तो जो अपन लोगों ने जहां पर सवाल छोड़ा था उसी के आगे चल रहे हैं। कल आपको याद होगा, कल अपन लोगों ने सबसे लास्ट सवाल जो किया था उसमें शायद 6620 था आंसर, है ना? और फिर अपन लोगों ने मूलधन निकाला था तो 20,000 आया था, यही था ना लास्ट क्वेश्चन। तो अपन लोग उसी के आगे चल रहे हैं। कल आपने एक चीज ध्यान दी होगी, कल हम लोगों ने जो सवाल किए थे उसमें जो दर थी वो 2 साल हो 3 साल हो, सबके लिए हम लोगों ने 10% लेके लगभग करी थी। तो आज हम लोग उसमें और एक वैरायटी लाते हैं कि आज हमारे सवाल जो होगा उसमें दर हम अलग अलग कर देंगे। ठीक है, तो एक सवाल नोट करिए। आपके पास मूलधन है 20,000 रुपए, P बराबर है 20,000 रुपए, T बराबर है 3 साल। पहले साल के लिए दर को हम बोल देंगे R1। ठीक है, पहले साल के लिए दर है 10%, दूसरे साल के लिए दर है आपके पास 20%, और तीसरे साल के लिए दर है आपके पास 5%। ये आपका सवाल है। कल इसका एक फॉर्मूला भी अपन ने लिखा था, अगर आपको याद हो तो। है या सत्यन? बताओ क्या था फॉर्मूला? एक मिनट लिख। कल अपन लोगों ने 3 प्रकार की अगर रेट हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला लिखा था, A बराबर P1 प्लस R1 अपॉन 100। एक ही साल के लिए है ये। 1 प्लस R2 अपॉन 100, 1 प्लस R3 अपॉन 100। ये अपन लोगों ने कल लिखा था। ठीक, चलिए निकालिए जल्दी से, कितना आएगा आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर इसके ऊपर डिस्कशन होगा अभी। क्या भैया? हाँ, 3730। चलिए भाई, एक आंसर आया 3730। और बताओ भाई। इन्होंने 3730 बताया, आपने बताया 3720। और बताओ भाई। अपना अपना ब्याज है, बैंक अलग अलग हो सकती है ऐसा है? 7720 विदेशी बैंक है। हाँ भाई, कितना? 7,720 HDFC बैंक है। और बताओ, तुम बताओ भाई, तुम्हारी बैंक में कितना मिल रहा है? क्या सेम बैंक है? 7,720। 20,000 पहले महीने, 10% दूसरे महीने, 20% तीसरे महीने, 5%। 7,720 रुपए बताए जा रहे हैं। आप 3,000 दे रहे थे, क्यों? मैनेजर भाग गया था तुम्हारा? चलो देखो, एक तो तरीका है आप इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे और आंसर निकाल लेंगे। लेकिन अगर अपन लोगों ने इसी तरीके से किया तो फिर सरल क्या हुआ? ये तो पता ही था। फिर नया क्या किया? तो कुछ नया कर रहे हैं। आओ देखो, आंसर आपके पास है ना, अब चेक भी हो जाएगा सही है कि नहीं। हमारे पास कितने रुपए थे? 20,000 रुपए। कितने साल? 3 साल मतलब 3 डंडी। 3 साल मतलब 3 डंडी। पहले साल कितने %? दूसरे साल और तीसरे साल। हम सवाल बिना फॉर्मूले के करने वाले हैं और आंसर देखेंगे सही आता है कि नहीं। 20,000 रुपए का 10% क्या होगा बताओ? बोलते जाओ। 2,000। 20,000 रुपए का 20% क्या होगा? 4,000। 5% क्या होगा? 1,000। ठीक है भाई, पहले साल 20,000 का 10% 2,000, दूसरे साल 20,000 का 20% 4,000, तीसरे साल। ठीक, अब आपको पता है कि अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो आंसर आ गया था,
लेकिन ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट में कल आपको हमने समझाया था कि ब्याज पे ब्याज मिलता है ना। तो ये जो पहले साल का ब्याज है, दूसरे साल इस पर भी ब्याज मिलेगा। तो इसको हमें कहाँ यूज करना है? दूसरे साल। और दूसरे साल के लिए दर कितनी है? 20%। तो 2000 का 20% ब्याज यहां मिल जाएगा। 2000 का 20% बोलो जल्दी। 2000 का 10% 200 क्या हो गया? 2000 का 20% 4000। कहाँ भैया? 2000 का 20% बोलिए कितना होगा? 400। ठीक, इस ब्याज पर ब्याज दूसरे साल हमको मिल चुका है। अब तीसरे साल के लिए हमारे पास क्या जमा हो गया? 2 और 4 6 और 64। अब ये 6400 रुपए जो जाएगा, इस पर तीसरे साल ब्याज मिलना है किस रेट से? 6400 का 5% बताओ। 300। और ये जितना जो कुछ लिखा हुआ है ये सब आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में आ जाएगा। सबको उठा के जोड़ दो, आपका आंसर आपके सामने। क्या आ गया भैया? आपको ये तो पता ही है, इसका जो टोटल 6400 था। 6400 और 1000 7400। 7400 और 320 7720 आपका आंसर। तो कल जो हमने मेथड सीखा था वो लगातार यहां पर भी काम कर रहा है। ये आपके सामने आ गया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, इसमें वैल्यू रखते हैं, आंसर भी आता है। लेकिन अपन को ये पता ही नहीं लगता कि आंसर आ क्यों रहा है। इसमें हर एक चीज का कारण है कि ये आंसर क्यों आया। 20,000 रुपए पर पहले साल 10% ब्याज मिला 2,000 रुपए। 20,000 रुपए पर 20% ब्याज मिला दूसरे साल 4,000 रुपए। 20,000 रुपए पर 5% ब्याज मिला 1,000 रुपए। क्लियर? अब जो पहले साल का ब्याज था उस ब्याज पर दूसरे साल ब्याज मिलेगा। तो 2,000 रुपए पर 20% के हिसाब से दूसरे साल की दर लेंगे ना। 2,000 रुपए पर 20% के हिसाब से ब्याज मिला 400 रुपए। ठीक, अब 2 साल के एंड में कितना पैसा जमा हो गया? 2,000 4,000 400, यानी 6,400। इस पैसे पर ये 2 साल के एंड में जमा हुआ, तो तीसरे साल की दर लगेगी, तीसरे साल का ब्याज मिलेगा ना, ब्याज पे ब्याज। तो कितना मिला? 320। सबको उठा के जोड़ा, 7,720 आपके सामने। कहीं कोई कठिनाई थी आपको? 3 साल का सवाल था। 3 या 4 साल के सवाल ही आपसे पूछे जाएंगे ज्यादातर, इसके ऊपर जाते नहीं है। जाए तो आप वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? ये था एक तरीका। एक तरीका ये था, एक तरीका ये है। एक तरीका और करते हैं, इसको नोट कर लो आप लोग, फिर इसको हटा के दूसरा लिखते हैं। ठीक हो गया? हटाएं? अगर आप लोगों ने सिर्फ परसेंटेज पढ़ा हुआ है तो कंपाउंड इंटरेस्ट को हम परसेंटेज से भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले साल 10% बढ़ाना है, दूसरे साल 20%, तीसरे साल 5%। कोई भी चीज 10% बढ़ती है तो कितने परसेंट हो जाती है? 110%। तो लेके कितने चले थे? 20,000 रुपए। 20,000 थे, मतलब तुमने 19,900 रुपए घाड़ दिए, 100 रुपए बचे। ठीक, 20,000 रुपए लेके चले पहले साल 10%, यानी कि 110/100। दूसरे साल 120/100 और तीसरे साल 105/100। सॉल्व करिए, देखिए आंसर आ जाएगा। ठीक, इसको जब आप सॉल्व करोगे 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, जो बचा हुआ उसको सॉल्व कर दीजिए। कितना आया? 27,720। इतना पैसा हम लेके चले थे और इतना पैसा हमारे पास हो गया। ब्याज कितना मिला? 7,720। आंसर। ये दूसरा तरीका है। ठीक, एक तीसरा तरीका भी हो सकता है। हम आपको वैरायटी बता रहे, पेपर में नहीं करना कि हम एक तरीके से भी निकाल चुके फिर दूसरे से भी निकाल लेंगे, कोई भी एक जो अच्छा लगे। ठीक, देखिए 10% का मतलब क्या होता है? 1/10।
10% बढ़ा, यानी कि 1/10, 1/10 का मतलब 10 में 1 बढ़ा, तो 10 से क्या हो गया, 10 से 11। अच्छा, दूसरा क्या था, 20%। 20% का मतलब, प्रभात बताओ भैया, 20% का मतलब बताओ, तुम क्लास देख के आए थे ना, बताओ 20%। 20% का मतलब 1/100। कैसी क्लास, कैसी देखी थी, सीधा था, मोबाइल सीधा था। फिर 20% का मतलब क्या होगा, 20/100, यानी कि 1/5। और तीसरा था 5%। 5% का मतलब होगा 5/100, यानी कि 1/20। अच्छा भाई, अब बढ़ना है, 1/10, 10 में 1 बढ़ना है। 20% 1/5, यानी कि 5 से 1 बढ़ना 6 होना। 5% मतलब 1/20, यानी कि 20 का 21 होना। ठीक, तो देखिए ध्यान से, अपने पास 10 था, 5 था और 20 था। 10 का क्या हो गया, 11। 5 का क्या हो गया, 6। 20 का क्या हो जाएगा, 21। ठीक, इसको सॉल्व करिए जरा, और इसको सॉल्व करिए। कुछ काटा पीटी हो तो कर सकते हो, और नहीं करनी हो तो सीधा सीधा भी लिख सकते हो। किया आपने, ये कितना हो गया भाई, 1000, और ये कितना हो गया, 1386। हमारे पास अगर 1000 रुपया हो तो वो 1386 बन जाता है। 1000 रुपया बन जाता है 1386। हमारे पास कितना था, 20,000 रुपया था, यानी कितने गुना था, 20 गुना। तो यहाँ पे भी आप कर दो किसका गुना, 20 का गुना कर दो, निकालो 20 का गुना करके क्या आता है, देखो यहाँ पहुंच जाओगे, पहुंच गए 27,720। तो भैया इतना लेके चले थे, इतना हो गया, ब्याज कितना मिल गया, 7,700। तीसरा तरीका हो गया। ठीक, एक चौथा तरीका भी हो सकता है, 20,000 रुपए लेके चले, पहले साल क्या हुआ, 10 का 11, दूसरे साल क्या हुआ, 5 का 6, तीसरे साल क्या हुआ, 20 का 21। सॉल्व करोगे जवाब तो ये आ जाएगा 27,720। जैसे ही सॉल्व करोगे ये आएगा, ब्याज कितना मिला, 7,720। इतने तरीके हैं उस सवाल को करने के बिना फॉर्मूले। अगर आप फॉर्मूला नहीं लगाना चाहो तो आप बिना फॉर्मूले के भी 4 तरीके हैं जिनसे आप कर सकते हो। ठीक है, नोट कर लो। कोई कंफ्यूजन हो किसी तरीके में तो पूछो। फिर वो 3,000 वाले का क्या हुआ, हमको कंपाउंड इंटरेस्ट को इतना सरल बना लेना है, इतना अच्छी तरीके से सीखना है कि हमारे लिए ये एक एज का काम करे, दूसरे लोगों को कठिन लगे और हमको सरल लगे। इस स्तर तक कंपाउंड इंटरेस्ट को सीखना है। कोई भी सवाल हो, किसी भी स्तर का सवाल हो, सबका सॉल्यूशन अपन लोग यहां करेंगे, सारे सवाल सीखेंगे। कोई भी कंफ्यूजन हो तुरंत रोक के पूछ लीजिए। ठीक है, और रोज रिवीजन करना है आपको। कल की क्लास कल ही मिल गई थी आपको, ठीक, आज की क्लास में मिल जाएगी आपको। ठीक है, ठीक है भाई, हटाएं इसको। तो ये आपने एक सवाल किया जिसकी इतनी सारी वैरायटी थी। अब दूसरा सवाल लिखिए। एक धनराशि पर पहले साल की ब्याज की दर है 10%, दूसरे साल की ब्याज की दर है 20%, तीसरे साल की ब्याज की दर है 5%। ब्याज आपको मिला हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट में 7,720 रुपए। बताइए धनराशि कितनी थी, देख के बोलिए, सॉल्व करिए, सॉल्व करिए इसको। सवाल आपसे उल्टा ही पूछा जाएगा ज्यादातर। ठीक है, अब हमें आपको यह सिखाना है कि कल हम लोगों ने सिंपल दर ली थी एक ही तरीके की और उसे 2 साल और 3 साल के लिए किया था। आज हमारे पास अलग अलग दरें हैं, ब्याज है, धनराशि पे पहुंचना है। करिए।
जो आपने सवाल किया उसका आंसर तो आपको पता ही है क्योंकि अभी सॉल्व किया था, लेकिन करेंगे कैसे? कल हम लोगों ने ऐसे सवाल किए थे और 2 तरीकों से किए थे, याद है? तो आइए उन्हीं तरीकों को यहां पर चेक करते हैं सही कर पा रहे हैं कि नहीं। देखिए ध्यान, पहला तरीका देखिए 10%। 10% का मतलब 1/10। दूसरा है 20%। अब आप देख रहे हो परसेंटेज अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो वो आपके कितने काम आ रहा, नहीं तो आप सॉल्व करोगे, आप लिखोगे 20% बराबर 20/100, फिर कहोगे 1/5। इसमें टाइम लगा ना कुछ, अगर लेकिन परसेंटेज आता है तो ये टाइम नहीं लगेगा, आप डायरेक्ट लिखोगे। इसके बाद आप करोगे 5%, 1/20। ठीक, तो कल हमने आपको सिखाया था कि हमने आपसे कहा था मान लीजिए 10% दर है और साल आपके पास 3 है, तो आप 10 का क्यूब कर दोगे। हमने कहा था 10% दर है तो 10% का मतलब क्या होता है 1/10, और अगर साल 2 हैं तो हम 10 का स्क्वायर कर देते थे। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ तो पहले साल 1/10, दूसरे साल 1/5, तीसरे साल। अब हम ना क्यूब कर सकते हैं और ना वर्क कर सकते हैं, तो अब क्या करेंगे, जो नंबर नीचे लिखे हुए हैं उनको पकड़ लो, 10, 5, 20 गुणा कर दो, 10, 5, 20। ठीक, ठीक है, आपने कर दिया गुणा? क्यों कर दिया? करना ही नहीं था। ठीक है भाई, आप गुणा करोगे फिर भाग दोगे, तो क्यों दे रहे, जरूरत ही नहीं। अब आपको इसका चाहिए पहले साल 1/10, दूसरे साल इसका क्या चाहिए 1/5, तीसरे साल क्या चाहिए 1/20। तो भैया जब इसमें 1/10 करोगे 10 से 10 कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 5 × 20, यहाँ 5 से 5 कट जाएगा, क्या बचेगा 10 × 20, और यहाँ क्या बचेगा अब ये पहले साल का ब्याज है, ये यहां जाएगा इस पे 1/5, इसका क्या लोगे 1/5, तो क्या 5 कट गया, क्या बचा 20। ठीक है, ये पूरा देख लो कितना हो गया, अब इसको सॉल्व कर लो, ये हो गया 100, ठीक, ये हो गया 100, यहाँ कितना आ गया 200, 100, 220, कितना हो गया 320, और 320 पर आपको कितना लेना है, तो 320 का 1/20 कर दे, 320 × 1/20 कितना आ गया 16, यहाँ मिल गया, यहाँ कितना आ गया 50। अब आपका ये बन गया कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा, इसको सॉल्व कर लीजिए, 320, 50, 16, 386। भैया हमको तो ब्याज मिला 386, हमको कितना ब्याज मिला 386, सवाल में कितना ब्याज था 7,720। हमारा ब्याज 386 और सवाल का ब्याज 7,786 था, 20 था। ठीक, क्लियर। तो एक का मतलब क्या हुआ 20, और हम पैसा कितना लेके बैठे थे 1,000, 1,000 का मतलब क्या हो जाएगा 20,000, आंसर आ गया, खत्म हो गया। ठीक है, अगर आपको ये नंबर कठिन लग रहे हो तो आप इसको ऐसे लिख लो 100, ये कितना हो गया 200, यहां पर 1/5 करोगे 100 का तो क्या आ जाएगा 20, और यहां क्या आ जाएगा 320, और यहां पर 50 हो ही गया, सॉल्व। क्लियर। तो ये आपने ब्याज से मूलधन पे पहुंचने का सवाल कर लिया। ठीक, और एक तरीका हो सकता है, उसको भी देख लो, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? देखिए 10% बढ़ाना है मतलब 10 से क्या करना है 11, यहां 20% बढ़ना है मतलब 5 से 1 बढ़ेगा तो 6, 20%, 5% मतलब 20 से 21। तो भाई ये था 10, ये 10 से हो गया 11, दूसरा वाला था 5, वो 5 से हो गया 6, तीसरा वाला था 20, वो हो गया 20 से 21। ये अभी अपन ने पहले भी किया था। ये वैल्यू कितनी आई 1,000, और ये वैल्यू आई थी 1386। तो हमें पता लगा ब्याज कितना मिला 386। इसके बाद वो लाइन फिर वहीं आ गई,
हमें ब्याज मिला 386, सवाल में मिला इतना, तो 1 बराबर 20, 1000 बराबर 20,000। ये लो भैया, दूसरा तरीका हो गया। ठीक, हमने इसको छुए ही नहीं, जो फॉर्मूला होता है उस पर हम गए ही नहीं है, ना हमने वहां कुछ लिखा है। हमारे पास ये नंबर्स थे, ये बना मूलधन, ये बना मिश्रधन, ब्याज मिला ये, हमारा ब्याज ये है, सवाल का ब्याज ये है, तो हमारा 1, सवाल का 20, हमारा 1000, सवाल का 20,000, सवाल खत्म। नोट करो। ठीक है भैया, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? तो कल हम लोगों ने एक ही तरीके की दर पे सवाल किए थे, आज हम लोगों ने अलग अलग दर पे सवाल कर लिए। ठीक, और अच्छे सवाल पे चलते हैं, लिखिए अगला सवाल। चलें आगे, कुछ पूछना तो नहीं है? चलिए अब शीट पे चलते हैं, कुछ सवाल इसके कर लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ स्पेशल चीजें आपको बताएंगे, फिर अपन लोग अगले सवालों पे चलेंगे। पहला सवाल पढ़िए सब लोग। अब बताइए इसको कर सकते हैं या नहीं। 7500 की राशि है, 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर है, 2 साल के लिए निवेश करना है, 2 साल बाद मिश्रधन क्या होगा, अमाउंट क्या होगा, बताइए, करिए जल्दी से। आपकी मर्जी, चाहे फॉर्मूला लगाएं, आपकी मर्जी डायग्राम बनाएं, आपकी मर्जी मल्टीप्लाई से करें। कितना हुआ? 8,112, बिल्कुल सही। किसको नहीं आया हाथ उठाएं, कोई ऐसा है जिसको नहीं आया? चलो एक तरीके से हम आपको करके बता दे रहे हैं, देख लीजिए। 7,500 रुपया लिया, 4% की दर थी, 2 साल की थी, तो 2 डंडी हमने बना ली। ठीक है भाई, तो जल्दी से आप बताएं 7,500 4% क्या होगा, जल्दी बताएं। इसका 4% निकलेगा 300, 300 रुपए यहां मिले, 300 रुपए यहां मिले। अब इस वाले 300 पे फिर 4% मिलना है, तो कितना हो गया भैया, कितना आ गया? 12 आ गया। तो बस अब आप उठा के इसको जोड़ दो, तो ये कितना हो गया? 612। कितना हो गया? 612। और इतना पैसा हम लिए थे, तो जब आप इसमें 612 ब्याज जोड़ोगे तो कितना बनेगा, यहां लिख दो 7,500 और 612, तो 2, 1, 1 और 8, ये आपका आंसर। अब आपकी मर्जी हो, फॉर्मूले से कर लो। आप कहोगे इससे क्यों किया सर आपने? आप ये भी तो कर सकते थे कि 4% का मतलब होता है 1/25। ठीक, तो 25 बनेगा 26, अगले साल भी 25 बनेगा 26। अब आप देख रहे हो ना, यह नंबर थोड़े से कठिन हो रहे हैं, तो हम वो तरीका चुनेंगे जिसमें सरल तरीके से हो जाए। देखो ये सरल है ना, यहाँ पे ऐसा कोई भी नंबर नहीं आया जिसने हमें परेशान किया हो। ये तरीका अच्छा क्यों है? ये तरीका अच्छा इसलिए है क्योंकि इसमें सिंपल डिवीजन से काम हो जाता है और बड़े आराम से हमें साफ साफ दिखता है क्या होता जा रहा है, हम जुड़ते जा रहे हैं। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, हो सकता है आपको फॉर्मूला ही अच्छा लगता हो। ठीक, आपको फॉर्मूला ही अच्छा लगता हो, आपने लिखा हो कि हमारे पास 7,500 रुपए है, पहले साल 25% बढ़ गया, तो सॉरी 4% बढ़ गया ना, तो 104/100, दूसरे साल 104/100। आंसर यही आने वाला है, करके देखो, आंसर यही आएगा। लेकिन हमको तो जो सरल लगेगा हम उससे करें। ठीक है, तो हो गया सवाल सबका, कोई कंफ्यूजन किसी को? क्या चीज भैया, खड़े हो। 7,000, ये वाला तरीका आपको समझ में आया? आया? नहीं, पहले हम जो हम पूछते जा रहे हैं आप बताते हो, तरीका क्लियर है? 7,500 रुपए पे कितने साल का ब्याज लेना था? 2 साल। 2 साल का मतलब 2 डंडी, पहले साल 4%, दूसरे साल 4%। 7,500 का 4% बताइए, 300 हो गया, लिख दिया। यहां पे भी 4% 300 लिख दिया। अब जो पहले साल का ब्याज है, दूसरे साल उस ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा, तो 300 का 4% बताओ क्या होता है? पता लग गया कहां से आया? टोटल उठा के पूरा ब्याज हो गया, कितना हो गया? 612।
जोड़ दिया आंसर। ठीक, दूसरा सवाल करिए भाई साहब। बात नहीं करना, क्या हो गई, बात हो गई। दूसरा सवाल कर, सभी लोग दूसरा सवाल करें जल्दी से। 46,305। चलो आओ चेक करा दें। ठीक है, अब हम सुनो। अब भाई ऐसा है कि अभी हमने 2-3 तरीके आपको बता दिए ना, अब हम एक तरीका लेके चलेंगे। ठीक, हो सकता है आप उसी तरीके से सवाल कर रहे हो सकता है दूसरे तरीके से सवाल कर रहे हो, लेकिन आंसर अपना सेम आएगा। अगर आंसर गड़बड़ है तो फिर चेक करने की जरूरत है, नहीं तो सही। चलिए, कितना रुपया लेके चले, बोलते जाओ भैया। जो सवाल आप लोग नहीं बोलोगे तो उसका मतलब हम ये समझेंगे कि आपको नहीं आया, उसको आप लोग 5 बार लगाओगे। ठीक है, क्लियर? कितनी बार लगाओगे? 40,000 बार लगाओगे? 5 बार लगा लो। कितनी बार लगाओगे? 5। तो भाई कितना रुपया था? 40,000। कितने साल का ब्याज था? 3 साल का। तो 3 डंडी बना लो। कितने %? तो 5, 5, 5। 40,000 का 5% बताइए। 40,000 का 10% 4,000, 5% और कर दो आधा, कितना हो गया? 2,000। यहां पे भी 2,000, यहां पे भी 2,000। इस 2,000 रुपए का दूसरे साल ब्याज मिलेगा 5%। बताओ भाई कितना हो गया? 100 रुपए। ठीक, अब इस पूरे को जोड़ लो, कितना हो गया? 41,100। 4100 पे यहां पर मिलेगा 5%। जल्दी बताओ कितना आया है? 205। इन सबको जोड़ दो, आपका ब्याज आ गया। कितना आ गया भाई? 4 2 6 और 6,305। इतना ही है। तो भाई ये रुपया था, ये ब्याज है, टोटल क्या हो गया? 46,305। आंसर देखो कितना साफ सवाल है, बिल्कुल कोई काटा पीटी नहीं, कुछ नहीं, बड़े आराम से सुंदर और बढ़िया साफ सुथरा सवाल हो गया सबका। किसी को कोई कंफ्यूजन? चलिए, हाँ बताओ कौन सा वाला? तुम जोड़ो, हमने नहीं जोड़ा, तुम जोड़ो। कितना आ रहा? हमने नहीं जोड़ा, तुम जोड़ो, बताओ कितना आया? कितना आ रहा? ऐसा तो नहीं किया, देखो ऐसे जोड़ा तुमने, ऐसे जोड़ा हुआ देखो। 2,000 2,000 2,000 कितने हो गए? 6,000 और 100। हाँ, उसके बाद ये भी तो जोड़ो फिर, कहो, है ना? नहीं जोड़ना? ये सबका गोला जो बना हुआ है ना, वही लिखा नीचे। 4100 इतना और इतना जोड़ो, खत्म कहानी। अब या तो ये जोड़ लो, नहीं तो सीधा ये तो तुमने जोड़ के ही लिखा था ना, काय के लिए मेहनत करनी? इसको उठाओ, इसको उठाओ, इसको उठाओ, खत्म। चलो अगला सवाल करें सभी लोग। अब आप तो ये देखना दरें कितनी खतरनाक खतरनाक आने वाली हैं, और क्या हम लोगों को कोई फर्क पड़ता है उससे, ये चीज चेक करेंगे। क्या अपने तरीकों पे कोई फर्क पड़ता है, ये देखना है। अगले सवाल में कहा 16 सही 2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी राशि का 2 साल का ब्याज 650 रुपए है। 2 साल का ब्याज कितना है? 650। बताइए राशि क्या है? उल्टा सवाल हो गया नहीं? अब भाई दर कितनी है? भाई साहब सभी लोग इधर, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, हम लिख रहे हैं। आपको सिर्फ बैठ के समझना है, घर जाके रिवीजन करोगे तब लिख लेना। पेन वेन एक तरफ रख दो, जो जरूरत होगी तो हम कराते जाएंगे कैलकुलेशन। 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। बताइए क्या होती है इसकी वैल्यू? शांत रहो, बताओ। परसेंटेज की क्लास देखी थी क्या? ना हमसे थोड़ी गई थी, उससे गई थी, वो देखी। ओ तुमने देखी थी? बताओ क्या होती वैल्यू? वही है, वही। देखी थी? सही बताओ, सच बोल दो। देखो अबे देखी होती तो इसकी वैल्यू बताते, ये नहीं कराते हमसे कि 16 का 3 में गुणा होगा, 2 जोड़ेगा 50/3 और फिर 100 लिखो। ये तो हमें भी आता है।
क्या देख के आए तुम? अच्छा ईमानदारी से बताओ किसने देखी थी? आपने देखी थी? बताओ वैल्यू 1/6। हमने वहां पे कुछ स्पेशल वैल्यू आपको 7-8 बताई है। जो 7-8 वैल्यू आपको बताई है उस क्लास में, वही ज्यादातर सवालों में यूज होती हैं। आप उनकी वैल्यू रट लो ना यार। अगर आप यही करोगे कि 16 × 3 48 2 50/3, अगर यही बैठ के कर रहे हो तुम और फिर कहने लगे 100 और ये कट गया 2 बार सर और ये आया 1/6, तो भैया इसमें टाइम गया ना। यही तो बचाना था, यही बचाना था, इसीलिए कह रहे थे क्लास देख लो। ठीक है, तुमने क्या सोचा था उससे गई तो तुम नहीं देखोगे भैया। हमारी बात मान लो, आपको ज्यादा अच्छे से सीखना है चैप्टर परसेंटेज की पहली क्लास देख लो जाके। उसमें कुछ स्पेशल चीजें बताई हैं, जैसे कल इसकी बेसिक क्लास थी ना, वो भी परसेंटेज की बेसिक क्लास है। चैप्टर नहीं पढ़ाया, उधर बेस बनाया है बस, और वो हर जगह काम आएगा। अकेले आपसे नहीं कह रहे, क्योंकि कल कुछ ऐसे महान लोग होंगे कहेंगे उनसे गई थी, हमसे थोड़ी गई थी। ठीक है भाई, सब लोग परसेंटेज की पहली क्लास देख लें जाके, और अगर समय मिल जाए तो रेशियो की भी देख लें। ठीक, वो आपके पास 2 क्लासें ऐसी हैं जो लगभग हर चैप्टर में काम आती हैं। बाकी आपकी मर्जी, नहीं देखना मत देखो। ठीक, जो देखेगा उसको ये अंतर पता होगा। इतना टाइम आपका बचा, तुमने देखी थी, बचा ये टाइम भी नहीं बचा। यही अपन को कैलकुलेट होता जाएगा, सब जुड़ता जाएगा, आगे काम आता है। चलिए वापस आ जाओ भैया। तो इसका मतलब बन गया 1/6। सभी लोग इधर पूरा ध्यान, जिसने बात करी वो बाहर, ये याद रखना, बिल्कुल याद रखना। जो भी बात करता देखा वो बाहर, तुरंत कंपाउंड इंटरेस्ट तुरंत लगाएंगे हम, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ठीक, तो इसका मतलब होता है 1/6। कितने साल? 2 साल। तो कल एक तरीका सिखाया था आपको कि जो भी दर हो, अगर 2 साल है तो वर्ग कर दो, 3 साल है तो क्यूब कर दो। तो हमारे पास क्या था? 1/6। नीचे का नंबर क्या है? 6। ऊपर के नंबर से कोई मतलब नहीं, नीचे का नंबर क्या है? 6। 6 का वर्ग कर दो, क्या आया? लिख लो 36। 36 पर पहले साल इतने %। अब ये परसेंटेज बहुत खतरनाक है, हमने इसको सिंपल किया 1/6। तो जहां पर इसको यूज करना होगा हम इसकी जगह क्या लिखेंगे? तो पहले साल कितना ब्याज मिला? 1/6। और दूसरे साल कितना मिला? 1/6। तो 36 का 1/6 क्या हुआ? 6। इसका 1/6 क्या हुआ? 6। अब दूसरे साल इस 6 पर भी 1/6 यानी कि 1। टोटल ब्याज कितना मिला? 13। टोटल ब्याज कितना मिला? 13। और सवाल में कितना मिला? बताओ कितना मिला? 600। हमें मिला 13, सवाल में मिला 13। 13 1 क्या पूछा था? मूलधन। आपका मूलधन क्या था? आपका मूलधन था 36। 36 का मतलब 36 × 50 क्या हो गया? 1800। आंसर आ गया। बताओ भैया, सवाल कहीं कठिन लगा आपको? पूरा इतना खतरनाक परसेंटेज, उसके बाद 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। आपको सवाल में कहीं भी हमने फॉर्मूला लिखा ही नहीं, सिंपल था एक डायग्राम, उसके संग सवाल सॉल्व। बताइए कोई दिक्कत है? कोई समस्या हो बताएं। क्लियर है सवाल अच्छी तरीके से? तो आज अपन ने ये भी देख लिया। कहा यार तुम क्या पढ़ रहे जी? ठीक, ये चीज अपन लोगों ने देख ली कि कल जो तरीका सीखा था हमने कि वर्ग करना, क्यूब करना, वो इन दरों के साथ भी चल रहा है। क्लियर है भाई? अगला सवाल करिए सब। सभी लोग अगला सवाल करें। है भैया? अब आप देखेंगे अगले सवाल में फिर से एक परसेंटेज यूज हुआ है। मानसी, ये परसेंटेज भी वहां दिखा था जो लिखा हुआ है इसमें, 12 सही 1/2। परसेंटेज की पहली क्लास में इसकी भी बात हुई होगी। ये भी एक इंपॉर्टेंट नंबर है जो पूछा जाता है। लिखा हुआ है 12 सही 1/2% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी राशि का 3 साल का ब्याज 4,340 रुपए है, तो राशि बताएं क्या होगी। चलो भाई, 12 सही 1/2%। दीपक, इसका मतलब क्या होता है? 1/8। ये हमें आना चाहिए, सॉल्व करेंगे तो आएगा, लेकिन हमारा टाइम जाएगा। ठीक,
इसका मतलब होता है 1/8। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। मतलब 8 का क्यूब। 8 का क्यूब 512 लिखा, 3 डंडी बना ली। इतने परसेंट ब्याज मिल रहा ना, यानी कि 1/8। 1/8 1/8। इसका 1/8 यानी कि 64 64 और 64। 64 का 1/8 ब्याज दूसरे साल मिलेगा, यानी कि 8। इन सबको जोड़ दो। 64 64 और 8 कितना हो गया? 136 का 1/8 और कर दो। 136 में का 1/8 फिर से ब्याज मिलेगा ना आपको। कितना आ गया? 17। उठा के सबको जोड़ दो, 136 64 और 17 को। कितना ब्याज मिला? 217। सवाल में कितना ब्याज मिला? 4300। आपको मिला 217 और वहां कितना मिला? वहां मिला आपको 4340। ठीक। 217 का मतलब इतना, तो एक का मतलब 20। तो 512 का मतलब 512 गुणे 20, यानी कि 10,240। ये आपका आंसर, ये है आपका आंसर। नोट करिए। एक तरीका और हो सकता है, आपको 1/8 ब्याज मिल रहा है ना, 1/8। 1/8 का मतलब 8 में 1, यानी कि 8 में 1 बढ़ रहा है 9। तो पहले 8 था, वो 9 हुआ, और ऐसा कितनी बार हुआ? 3 बार हुआ। ठीक। वो आपको जो अच्छा लगे आप करो। इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू। ठीक। ब्याज कितना मिला? इसके बाद आप वापस यहीं आ जाओ। ठीक है। तो अब आपकी मर्जी है कि आपको ये वाला तरीका अच्छा लग रहा है कि आपको ये तरीका अच्छा लग रहा है। आना यहीं पे पड़ेगा आपको। ठीक है। आप अगर ये करोगे तो यहां से भी 217 ब्याज आएगा, जो कि सवाल के इसके बराबर है, फिर सवाल सॉल्व होगा। ऐसे करोगे तो 8 8 8 9 9 9 512 729 217 ब्याज, और उनका ब्याज कितना? इतना। 217 इसके बराबर, आगे सवाल भी। कई लोगों को ये तरीका अच्छा लगता है क्योंकि उसमें लिखना कम पड़ता है, लेकिन गुणा करना पड़ेगा। ठीक। यहां पे लिखना ज्यादा पड़ता है लेकिन गुणा कम होता है, थोड़े सरल नंबर आते हैं। आपकी मर्जी। ठीक है। नोट करो जल्दी से। ठीक है भैया, क्लियर है? चलिए, अब कल बात चल रही थी शुभम से हमारी 4 साल के ब्याज की। ठीक है। तो अगला सवाल जो है अपने पास वो 4 साल का ही है। ठीक। 5वां सवाल करें सभी लोग। ठीक है भाई, शुभम चेक हो जाएगा अभी क्या हो रहा है। वैसे कल तुमने चेक कर लिया होगा, क्यों? करो भाई अगला सवाल सभी। कौन सा वाला तरीका? डायग्राम वाला? ऐसे भी हो जाए। चलो भाई देखो, कितना रुपया था आपके पास? 40,000, और दर कितनी थी? 5%। बताइए कौन से वाले तरीके से बता दें, बताएं किससे करना चाहेंगे। आपको क्या पूछा है इन्होंने? इन्होंने पूछा 4 साल बाद राशि कितनी हो जाएगी। तो एक तरीका तो ये भी हो सकता है, 5% बढ़ रही ना, कोई भी चीज 5% बढ़े तो कितने परसेंट होती है? तो 40,000 रुपए को पकड़ा, पहले साल 105/100, दूसरे साल 105/100, तीसरे साल 105/100, और चौथे साल 105/100। सॉल्व करो, आंसर खत्म हो गया। तो ना वो लगाया ना वो लगाया, जी लगा दिए। ठीक।
उसके बाद कहना मेरी मर्जी। ठीक, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। आंसर आएगा, करो, देखो आएगा, कर लो चेक, आ रहा है। ठीक है, आओ इससे करके बताएं। इस चैप्टर को इतना करना है कि ये आपके लिए खेल बन जाए, कि आप मन है कहने लगे उससे करेंगे, उससे कर दिया, इससे करेंगे, इससे कर दिया। जब ऐसा हो जाएगा ना, ये चैप्टर आपको ऐसे नंबर दिलवाएगा जिन नंबरों के लिए दूसरे लोग परेशान होंगे। 5%, चलो बताते चलना है, नहीं तो फिर 5 बार लगाना पड़ेगा। ठीक, 40,000 का 5%, ये वाला 5%, 2,000 आएगा, कोई सा भी 5%। अब इस 2,000 पे 5%, कितना मिला? 100। इसको जोड़ो, शुभम देखो तुम्हारा वाली बात कह रहे थे ना, कैसे हुआ देखते आना, चेक कर लेना अपना, कितना हुआ? 4100, फिर 5%, बताओ 4100 का 5%, 200। ठीक, सबको जोड़ो, 6,000 पक्का। इस पे 5% लगा दो, 315.25। ये और ये जोड़ दो, 8,620.20 ब्याज। ठीक, ऐसे होता है डायग्राम से सवाल 4 साल का। देखो, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल। पहले साल के ब्याज पे ब्याज यहां मिला, ये पूरा एक हो गया 4100। 4100 पे फिर 5% मिला, ये हो गया 205। पूरा मिलके क्या आ गया? इसको जोड़ा 6,305। इस पे 5% मिला, वो ब्याज मिला। अब इसको लो, इसको लो और इसको लो, ये हो गया टोटल ब्याज। धनराशि कितनी हो गई? इतनी लेके चले थे, इतना ब्याज मिला, तो बस इसके आगे 4 लिख दो, ये आंसर। देखो हो गया क्या? 0.25 ही था ना, ओ भाई 25 था, 25 48620.25। ओके, कोई कंफ्यूजन? वो भी है, ये भी है, सब है। ये कौन सा सवाल था? सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 6 करें सभी लोग तेजी में, बड़े आराम से होगा। 50 बिल्कुल सही है। ₹4,000 की राशि थी, दर कितनी थी भैया? पहले साल 5% और दूसरे साल 20%। ठीक है, देखिए ध्यान से। तो क्या पूछ रहे थे आपसे? ₹4,000 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश की जाती है। यदि ब्याज की दर पहले साल 5%, दूसरे साल 20% हो, तो 2 साल बाद कितना ब्याज मिलेगा? ₹4,000 का 5% बताओ क्या होगा? 200। ₹4,000 का 20% बताओ क्या होगा? 800। अब देखो ध्यान से, जो चीज आपको सीखनी है, ये ₹200 पहले साल का ब्याज है, लेकिन इस ब्याज पर ब्याज किस साल मिलना है? दूसरे साल। तो जो दर लगेगी वो कौन सी लगेगी? तो 200 का 20% क्या होगा बताओ? 40। जोड़ दो उठा के सबको। 1,040 ब्याज मिला, लेके कितने आए थे? 4,000, हो कितने गए? 5,040। बताइए कोई दिक्कत है? ठीक हो गया सवाल। अगला सवाल पढ़ें सब लोग, करें जल्दी से। सवाल में लिखा हुआ है, 12,000। क्या बात है? अच्छा, हमने कहा सवाल में लिखा 12,000। ₹4,000 की कौन सी एक राशि 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर ब्याज ₹6,000 है।
ब्याज की दर पहले वर्ष 20%, दूसरे साल 25% हो तो वह राशि बताएं। देखो भैया चलो, बहुत अच्छा सवाल, इस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट डालो। 20%, 25%। 20% का मतलब, 25% का मतलब 2 साल की बात है ना, तो हम वर्ग तो कर नहीं सकते। इसका नंबर हम क्या लेंगे, 5 गुणे 4। हम क्या लेंगे, 5 गुणे 4, यही था ना? हाँ ठीक, बिल्कुल। तो 5 गुणे 4 क्या हो गया, 20। पहले साल कितने परसेंट, 20%। 20% का मतलब 1/5। दूसरे साल 25%, यानी कि 1/4। 20 का 1/5 क्या होगा, 4। 20 का 1/4 क्या होगा, 5। अब 4 का दूसरे साल ब्याज मिलना है, यानी क्या करोगे, तो क्या मिलेगा, कितना हो गया, कितना हुआ, 10। सवाल में क्या था, 10 का मतलब क्या चाहिए था, क्या हुआ, आंसर हो गया, खत्म हो गया। कोई भी दर दे दो, कुछ भी कर लो, अपन तो कर लेंगे। ठीक, एक तरीका और हो सकता है। 20% का मतलब क्या होता है, बोलो जल्दी। 1/5 का मतलब क्या होता है, 5 में 1 बढ़ना है ना, 5 से, तो ये हुआ 5 से 6। दूसरा होगा 4 से 5, यानी हमारे पास था 20, हो गया 30। हमारे पास था 20, हो गया 30। अच्छा, सवाल में ब्याज दिया था ना, हमारा ब्याज कितना है, 10। सवाल का ब्याज क्या था, 6000। 10 का मतलब 6000, तो 20 का मतलब 12000। ये लो भैया, ये भी आंसर आ गया। ये भी एक तरीका है, जो अच्छा लगे उससे करो, बिल्कुल इसको खेल बना देना आपको। ठीक है भाई, क्लियर। कल आप लोग आगे के कम से कम 10 या 12 सवाल लगा कर लाएं। हो सकता है आप कर पाए, हो सकता है ना कर पाए, लेकिन करके आना, ज्यादा समझ में आएगा।